देवभूमि में बर्बादी की बारिश। उत्तराखंड पर बारिश का आपातकाल। आफत की बारिश में 52 लोगों की मौत। हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में तबाही। चमोली, टिहरी में बर्बादी की बारिश। आपदा के बाद जगह जगह फंसे पर्यटक। आपदा में देवदूत बनी सेना। बारिश की विनाश लीला। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पीलीभीत में एयरफोर्स ने बारिश के पानी में फंसी 8 महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे एयरफोर्स ने पानी में फंसे बच्चों और महिलाओं को एयरलिफ्ट किया है। पीलीभीत में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। शहर के अंदर बने वाली खकरा नदी और देवा नदी अब अपना विकराल रूप दिखाने लगी है। चपेट में शहर से लगे गांव के अलावा शहर के तकरीबन 6 मोहल्ले आ चुके हैं। और इसी बीच आप देखिए कि किस तरह से एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट किया है महिलाओं को, और कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड में बारिश के बाद जबरदस्त तबाही आई हुई है। कुमाऊं के कई इलाकों में बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। प्रदेश में आपदा के दौरान मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। साथ ही 17 लोगों की अभी भी तलाश चल रही है। सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में हुई है। आइए देखते हैं देवभूमि में बारिश की बर्बादी की तस्वीरें। देवभूमि में बरसी आफत की बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी। बारिश के कारण आई इस आपदा में अब तक कुल 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक नैनीताल में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत हुई। नैनीताल के रामगढ़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई। हालात ये थे कि रामगढ़ तक पहुंचना बेहद मुश्किल था और न्यूज 18 की टीम ही सबसे पहले यहां पहुंची। रामगढ़ में लोगों के घर बह गए, घरों में रखा सामान बह गया। अब तक की सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। नैनीताल के रामगढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम धामी ने वहां लोगों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को जाना। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए काफ़ी नुकसान हो गया है और दूरसंचार है, पानी है, बिजली है और सड़क है, सारे के सारे संपर्क कट गए हैं। उन्हीं सबको बनाने के लिए हम जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, हमारा सब शासन प्रशासन सब उसी काम में लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, सारे संपर्क मार्ग जल्दी से जल्दी खुलें, जो अभी जहां पर राहत के काम है वो तेज़ी से हों, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसका यही उपाय है, जो हुआ है प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं आगे कभी ऐसा ना हो। जिनके साथ जो भी नुकसानी हुई है उस नुकसानी की हमको पूर्ति करनी है। हर संभव हर प्रकार की मदद
हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं। चंपावत में भी आपदा का कहर टूटा है। यहाँ अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। तेलबाड़ा गांव में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और हालात बेहद डरावने थे। करीब 26 घंटे बाद 2 शव निकाले जा सके। बिजली, पानी, संचार, हर तरह की सेवाएं ठप हैं। आंखों के सामने अपनों के शव निकाल रहे लोगों के आंसू नहीं थम रहे। लड़की को सर अभी इसमें 2 लोग और भाभी और छोटी भतीजी और दबी हुई है और भाई को मैंने निकाल लिया। खुद सीओ साहब के कहने के बावजूद यहाँ पर आपदा प्रबंधन को कहने के बावजूद यहाँ पर एक रोबोट उपलब्ध नहीं हो पाया और जिससे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। और जहाँ तक है कि इस आपदा को देख के चंपावत में जो आपदा प्रबंधन है पूर्ण रूप से फेल नजर है। यहाँ भी सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हवाई सर्वे के बाद प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात भी की। सीएम ने बताया कि राज्य भर में करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसे लेकर आकलन किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने अपील की है कि आपदा की घड़ी में सभी लोग मिलकर काम करें। मैं कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी जो हमारे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस समय में सभी को आगे आना चाहिए। और ये समय ऐसा नहीं है, इस समय में सब लोग आगे बढ़ चढ़कर सबकी मदद के लिए आगे आए। सीएम धामी अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे। हालात ये थे कि सीएम का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया और कार से सीएम खटीमा पहुंचे। खटीमा के प्रतापपुर इलाके में सीएम ने ऐसे किसानों से मुलाकात की जिनके खेतों में बरसात का पानी भर गया है और फसल चौपट हो गई है। सीएम आपदाग्रस्त इलाके में ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसी हमें आज तक उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम पे जल भराव होगा। ये जो हमारा टाइम था ये बिल्कुल। उत्तराखंड में बारिश की विनाशलीला में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। 17 घायल हैं जबकि 5 लापता बताए जा रहे हैं। नैनीताल में 28 मौतें हुई हैं, 2 लोग घायल हैं तो 5 लापता हैं। चंपावत में 8 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोग घायल हैं। पिथौरागढ़ जिले में 1 की मौत बारिश की वजह से हो चुकी है। अल्मोड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं तो उधम सिंह नगर जिले में 2 की मौत है और 3 लोग घायल हैं। चमोली में 4 लोग घायल हैं तो वहीं बागेश्वर में 1 की जान जा चुकी है। तो बारिश की तबाही के बाद उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को काफी नुकसान झेलने को पड़ रहा है। साथ ही सैलानी भी उत्तराखंड से वापस जाने लगे हैं। बारिश के चलते टिहरी में बोटिंग व्यापारियों और कैंप कॉटेज मालिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को ऋषिकेश में ही रोक दिया गया है, जिसके चलते एडवांस बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी है और कैंप कॉटेज मालिकों और बोट कारोबारियों को पैसे भी लौटाने पड़ रहे हैं। निश्चित तौर से बहुत सारे पर्यटक हैं जिनकी 50% से अधिक एडवांस बुकिंग है और हम लोगों ने उनके कमरे की रोका हुआ, उनका एडवांस खाना तैयार भी किया हुआ है, किंतु अचानक वो लोग रुक गए, जिससे कि वो लोग अपना एडवांस पैसा वापस मांग रहे हैं। हमें दोहरी मार हमारे ऊपर भी पड़ रही है और वो पैसा हमें वापस करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर घूमने के लिए आए हजारों पर्यटक बारिश की वजह से अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों में फंस गए। अब रानीखेत और भतरोज खान रामनगर रोड खुलने के बाद पर्यटक वापसी करने लगे हैं। पर्यटकों को भी जल्द अपने घर पहुंचने की उम्मीद है। पूरा पहाड़ घूमने के ख्याल से आई थी। फर्स्ट हम लोग अल्मोड़ा हॉल्ट किए, उसके बाद हम लोग कौसानी गए, कौसानी से फिर हम लोग गंगोली हाट गए, वहाँ से लौटते में अल्मोड़ा में स्टे किए, पता चला रास्ते बंद है। पिथौरागढ़ टनकपुर रोड, लेकिन वहाँ बंद होने से हम वापस आए इस रोड में। बीच में फिर एक गाड़ी फंस गई थी किसी की, इस वजह से लेट हुए। यहाँ हम पहुँचे थे 6 बजे, तब तक यहाँ सारे रोड बंद हो गए थे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई बारिश के कारण चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वेलकम बैक।
पिथौरागढ़ के बालाकोट गांव में भी आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। यहां पहाड़ी से आए भारी मलबे की चपेट में आने से दर्जन भर से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। प्रभावित घरों में एक भी पोल्ट्री फार्म भी था जिसमें 2500 से ज्यादा मुर्गियां थी। बरसाती पानी और मलबे की चपेट में आने से सभी मुर्गियों की जान चली गई। घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। 2500 मुर्गियां तैयार माल था, लोन लेके जो है पाल रहे थे और 2500 मुर्गियां तो ये आपने देख ली हैं, दब गई हैं, उनका कोई वो नहीं है, सब तैर रही हैं पानी में। और 1 दर्जन मकानों में मलबा घुस गया है, 1 दर्जन मकानों में मलबा घुस गया है और ये साफ करने का भी अब हमारे पास कोई जरिया नहीं है। अब देखो क्या होता है, प्रशासन कुछ मदद करे या जो। अभी मैं मौजूद हूँ पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे बालाकोट में। बालाकोट में आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं इस घर के भीतर किस तरह से मलबा पूरे घर में घुसा हुआ है। यही नहीं, इस तकरीबन 2500 से 3000 मुर्गियां जो यहाँ पर फार्म में थी वो बिल्कुल एक तरीके से मर चुकी हैं और पूरे घर को मलबे ने अपनी चपेट में ले रखा है। काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीते 3 दिनों से जो आसमानी आफत बरसी है उसने पिथौरागढ़ में भारी नुकसान किया है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। और इसी बीच पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, यहाँ 100 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। दारमा और व्यास घाटी में ये सभी सैलानी फंसे हुए हैं। दोनों घाटियों को जोड़ने वाली रोड के बंद होने से सैलानी यहाँ पर फंस गए हैं। अब यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां 100 से ज्यादा सैलानी यहाँ पर फंस गए हैं। दरअसल यहाँ पर मलबा आने से रोड ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से कुछ वाहन वहां पर नहीं जा सकता, कोई गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दारमा और व्यास घाटी में सैलानी फंसे हुए हैं, वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू किया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे। हालात ये थे कि सीएम का हेलीकॉप्टर टेक अप नहीं कर पाया और कार से सीएम खटीमा पहुंचे। खटीमा के प्रतापपुर इलाके में सीएम ने ऐसे किसानों से मुलाकात की जिनके खेतों में बरसात का पानी भर गया है और फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सीएम आपदाग्रस्त इलाके में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एक पेमेंट नहीं आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड के रास्ते खटीमा पहुंचे और जब वो खटीमा पहुंचे तो वहां हालात कैसे थे, किस तरह से सड़कें और इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे हुए थे, वो आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में। कई फीट तक पानी भरा हुआ था और यहां तक कि ऊंचाई पर स्थित रोड भी पूरी तरह से डूबी हुई थी और उसी रोड में सीएम का काफिला भी निकला। खटीमा के आसपास भी हालात बेहद ही खराब बताए जा रहे हैं। तो बाढ़ जैसे हालात आप देख सकते हैं। सीएम धामी का काफिला उसी रोड पर निकला। ये देखिए सड़क पूरी तरह से डूब गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क आखिर है कहां। कई फीट तक यहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, सिर्फ पानी। खटीमा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ना रोड का पता चल रहा है ना ही किसी अन्य जगह का, और सीएम धामी का काफिला इसी रास्ते से गुजरा। रखियो बीच में यहाँ। उत्तराखंड में आपदा से हालात खराब हैं और इसका जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अमित शाह अधिकारियों और राहत कार्य में शामिल टीमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और गृह मंत्री कल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो अमित शाह के दौरे का पूरा प्रोग्राम भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह रात 12:15 पर देहरादून पहुंचेंगे। अहमदाबाद से देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजभवन में यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह 9:45 पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 11:30 बजे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। 11:45 से दोपहर 12:45 तक मीटिंग करेंगे। जोली ग्रैंट एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। गुरुवार को मीटिंग के बाद गृह मंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे।